कुछ डेलीगेट चुनाव के बारे में पूछना चाहता हूं। देखिए, नाना प्रकार से जगह जगह पर चुनाव हुए और उन चुनाव में जगह जगह पर कहीं कहीं तो पर्चे भी फाड़े गए और उसके उपरांत कहीं कहीं जैसे आपने देखा भी होगा कि आपस में पक्ष विपक्ष टकराव भी हुआ और उस टकराव में नतीजे क्या मिले, कैसे थे, किस प्रकार के थे, उसी प्रकार से महमूदाबाद चीनी मिल का एक प्रकरण सामने निकल कर के आया है। और किस प्रकार से आया है मैं सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, 201 पर्चे भरे गए थे जिसमें जो है निर्विरोध कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर 201 पर्चों में से लोग बताते हैं चुनाव हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो निर्विरोध हुआ, क्यों निर्विरोध हुआ। चुनाव आयोग रामपुर मथुरा के बीडीओ साहब को बनाया गया, जिसमें बीडीओ साहब ने कौन सी भूमिका निभाई और किस प्रकार से निभाई। अगर अच्छे तरीके से निभाया तो ये चुनाव निर्विरोध कैसे हुआ। एक चाचा श्री हैं, बड़ी मुश्किल से बड़ा परिश्रम करने पर इनको पर्चे दिए गए। पहली बात तो इनको सूचना दे दी जाती है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। पर्चा जब जमा करने के लिए जाते हैं तो पर्चा तो इनका जमा हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद इनका पर्चा कैंसिल कर दिया जाता है। किन कारणों के वजह से कैंसिल किया जाता है, चीनी मिल जाते हैं महमूदाबाद तो पता चलता है वहाँ पर केवल चेयर और टेबल होती है। पक्ष विपक्ष के दबाव में चुनाव निर्विरोध कर दिया गया हो। अगर 201 पर्चों में से ये चुनाव हुआ और ये निर्विरोध हुआ तो कैसे हुआ। सुनिए दादाजी की जुबानी और इन्हीं के मुख की कहानी। पर बताइए, मेरा नाम कुंवर प्रताप सिंह है, ग्राम मछुआ रहने वाला हूँ। थाना आपका कहाँ लगता है? थाना महमूदाबाद लगता है, थाना कोतवाली महमूदाबाद लगता है। कोतवाली महमूदाबाद। जी। यह है कि मतलब आपका पर्चा जो भरा गया डेलीगेट का निरस्त हुआ तो किन कारणों के वजह से? मुझे परेशानी ये है कि मैंने डेलीगेट का पर्चा भरा था और 1 तारीख को पर्चा वापसी थी 10 से 3 और 3 से 6 नाम चुनाव आवंटन था। मेरे पास 4 बजे फ़ोन आता है, मेरे सहयोगी पमा क्षेत्र में था, प्रचार कर रहा था कि आपका पर्चा कहीं निरस्त कर दिया गया है। तब मैं वहाँ से चीनी में से दौड़ के आया। तुरंत मैंने पूछा, जब मैंने यहाँ पूछा, वहाँ ऑफिस में कोई भी मौजूद नहीं था। तो तब मैंने कोशिश किया कि निर्वाचन अधिकारी जो बीडीओ रामपुर मथुरा हैं उनसे बात करने के लिए, उनका फ़ोन व्यस्त हो गया। मुझे ये जानना है कि मेरा पर्चा किन कारणों से वापस मैंने निरस्त किया गया। अभी तक मुझे कोई भी कारण स्पष्ट नहीं बताया गया है। वहाँ कोई था ही नहीं, निर्वाचन, जबकि 3 से 6 निर्वाचन अधिकारी साहब को बैठना था, अपनी बात बतानी थी, आपका इस कारण पर्चा कैंसिल हो गया, कोई वहाँ उपलब्ध नहीं था। जब आपका पर्चा कैंसिल हुआ था तो आपको पता चला था, कैसे पता चला? मैं क्षेत्र में था, मेरे सहयोगी के पास फ़ोन आया कि आपका पर्चा कैंसिल हो गया है, तो मैं तुरंत वहाँ दौड़ा गया। वहाँ पे उस समय निर्वाचन अधिकारी साहब गायब हो गए थे। वहाँ कोई नहीं, पर कोई भी अधिकारी नहीं था। वहाँ केवल सीसीओ साहब बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, साहब निर्वाचन अधिकारी साहब कहाँ हैं, तो उनके लिए अभी भी जा चुके हैं वो। और फिर मैंने करीब आधा घंटा वहाँ पौन घंटा बैठा रहा, प्रयास करता रहा कि फ़ोन मिलाता रहा कि फ़ोन व्यस्त बात हो जाए, लेकिन उन्हें बात उनसे नहीं हो पाई। वहाँ पर कोई महमूदाबाद का कोई अधिकारी कर्मचारी था? कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। चीनी मिल का स्टाफ बैठा था, मैं उनको पहचानता हूँ, चीनी मिल स्टाफ बैठा था। अच्छा, उन लोगों से इसके बारे में पूछे कि नहीं? उन्हें पूछा, बोले भाई मैं तो चीनी मिल का स्टाफ। टाइम क्या हुआ? टाइम उसमें 4 बजा था। 4 बजे। हाँ, टाइम था। अच्छा, 4 बज के 5-10 मिनट इसी के अंतर 10 मिनट। और नरेंद्र सिंह वर्मा पर्चे लेने के लिए गए थे, उनको कुछ लोगों को वो पर्चे दिलाए
या बोल रहे हैं कि पर्चे वहाँ पर नहीं जमा किए गए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। देखिए वहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी, भीड़ में हुजूम था। जब किसी आपको पर्चा लेने में दिक्कत हुई थी या नहीं? बहुत दिक्कत हुई। पर्चा कम 2-2.5 घंटे में जो पर्चा लेने में दिक्कत हुई, हमें क्या सभी को दिक्कत हुई। वहाँ 2-2.5 घंटे बाद पर्चा दिया गया। ये कहा गया कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो हम लोगों ने कहा जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपने एनओसी कैसे दे दिया हम लोगों अच्छा, वोटर लिस्ट में जो है नाम नहीं है? हाँ, ये बताया उन्होंने बताया। तो वोटर लिस्ट में जब नाम नहीं था तो वो लिस्ट किसके पास थी? वहीं पर थी? नहीं, लिस्ट उनके पास थी, वोटर लिस्ट उनके पास थी। अब उनका नाम नहीं, तब मैंने निर्वाचन अधिकारी से खुद मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा आपको 1.5 घंटे के बाद पर्चा मिल जाएगा। मैं 1.5 घंटा इंतजार किया, फिर 2-2.5 घंटे बाद मुझे पर्चा मिल गया। मिल गया, हमें सभी को पर्चा मिलने लगा, सभी को पर्चा मिलने लगा। बहुत परिश्रम, बहुत कठिनाई से पर्चा मिलता है। और पर्चा जमा करने में क्या दिक्कत होती है? जमा करने में भी बताया गया पर्चा अभी नहीं जमा होगा, शाम को जमा होगा। फिर हम लोगों ने लास्ट में 5 बजे 4:30 बजे पर्चा जमा किया है। वो पर्चे में कोई टाइम नहीं डाला गया, न पर्चे की कोई रिसीट दी गई, कुछ नहीं रिसीट वो दी गई। बोले जाइए काउंटर पर्चा दे दिया, बोले आप जाइए। बोल दिए कि आप जाइए। और जब आपको पर्चा कैंसिल कर दिया गया था जिस वक्त, तो मतलब कोई ऑनलाइन वगैरह या कोई रिसीविंग वगैरह की कहीं शिकायत वगैरह की? मुझे कोई भी सूचना नहीं दी गई कि आपका पर्चा कैंसिल हो गया है, कोई सूचना मुझे नहीं दी गई। मुझे 4 बजे मेरे सहयोगी हैं जो थे साथ में, उनके पास फ़ोन आता है कि कुंवर प्रताप सिंह का बता दीजिए उनका पर्चा कैंसिल हो गया। तब मुझे मालूम है, तब मैं चीनी मिल आया। हाँ, तब मैं तुरंत दौड़ करके 4 बजे चीनी मिल आया। वहाँ पे कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। अच्छा, कहीं अभी बोल रहे थे कि वहाँ ब्लॉक रामपुर मथुरा के भी कुछ अधिकारी थे? नहीं, ब्लॉक रामपुर मथुरा के निर्वाचन अधिकारी बीडीओ साहब थे। मतलब वो चुनाव के निर्वाचन अधिकारी थे। जी, वो उस समय जब मैं गया था उस समय मुझे नहीं मौजूद मिले। मैंने उनसे फ़ोन से बात करना चाहा, उनका फ़ोन बराबर व्यस्त आ रहा है, मेरी कोई बात नहीं हुई। व्यस्त आता रहा, लेकिन कुछ भी बात हुई उनसे नहीं हुई। लेकिन जब वहाँ पर गए तो पर्चा अधिकारी कर्मचारी ही आपको नहीं मिले? जब मेरा पर्चा कैंसिल हो गया था तब मैं चीनी मिल गया था, तो वहाँ पे मुझे मालूम हुआ तो मुझे सहायक निर्वाचन अधिकारी AR कोऑपरेटिव हैं, मैंने उनसे बात किया फ़ोन पे। उनका नंबर फ़ोन लग गया उसी समय, इनका निर्वाचन अधिकारी फ़ोन नहीं लेगा, उनका फ़ोन लग गया। तो उनसे मैंने कहा साहब मैं शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ, मेरा बिना बताए मेरा पर्चा कैंसिल कर दिया गया है। तो उन्होंने बताया कि आप अपनी शिकायत निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करा दीजिए। तो हमने कहा निर्वाचन अधिकारी यहाँ ही नहीं, मैं किसको दर्ज कराऊँ? तब मैं फ़ोन मिलाता रहा, एक आधा पौन घंटा फ़ोन मिलाया, वो फ़ोन व्यस्त रहा, कोई भी निर्वाचन अधिकारी मौजूद नहीं था। प्रशासन से और शासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नामांकन किस कारण से निरस्त किया गया है, मुझे ही बताया जाए। और पक्ष विपक्ष इसमें लोग कहते हैं, कुछ लोग जब हम खुले शब्दों में कहते हैं कि ये चीज़ है नहीं है, वो चीज़ नहीं है, लोग कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं छोटे छोटे चुनाव हैं, जैसे डेलीगेट वगैरह हैं और ब्लॉक प्रमुखी हैं, ये सब सत्ता पक्ष के होते, इनके बारे में क्या कहना? नहीं, इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं एक किसान आदमी हूँ, मैं अपना खेती करता हूँ, अपना गन्ना लाता हूँ, मेरे उसमें कुछ नहीं कहना है। मुझे ये कहना है कि ये बिना कारण बताए मेरा पर्चा क्यों किया गया, मैं उसको जानना चाहता हूँ। मेरा क्या पर्चा में क्या कमी थी, मुझे बताई जाए। चाचा श्री ने जो अपनी आवाज़ इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इन्होंने उठाने की कोशिश की है, इनके बारे में क्या विचार है आपके? और जो लोग इस आवाज़ को उठा नहीं पाते हैं, कुछ हो जाता है, कहीं पर्चे डालते हैं या उन लोगों के साथ क्राइम हो जाता है, कुछ होता है, तो अपनी आवाज़ों को जो है उठा नहीं पाते हैं, 4 दीवारों के पीछे दाब करके बैठ जाते हैं, उनके बारे में क्या विचार हैं? और निष्पक्षता पूर्वक मैं उखड़ दिमाग का हूं और ज़रा दूजे किस्म का हूं, और उसी प्रकार से सभी लोगों की आवाज़ उठाता हूं। इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।